नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मुकेश मिश्रा, प्रधानाचार्य जेई पब्लिक स्कूल। आज एक ऐसे पर्व की बात करेंगे जिसकी चर्चाएँ बहुत ही कम होती हैं और शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे बिहार में सब जानते हैं इस पर्व के बारे में, लेकिन बिहार से बाहर के क्षेत्र के लोग इस पर्व के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। वैसे तो इस पर्व की शुरुआत आस्था के महापर्व जो भाईचारे का पर्व है छठ, उसके साथ ही होती है। तो छठ की चर्चाएँ तो पर्याप्त रूप में होती है, व्यापक रूप में होती है, लेकिन इस पर्व की चर्चाएँ बहुत ही कम होती है। आप सब शायद ना जानते हों, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ आप सबों को कि बिहार के मिथिला की महिलाएं छठ पर्व के ख़त्म होते ही या छठ पर्व के साथ ही एक और पर्व की उपासना करती है, एक और पर्व मनाती हैं, जिसमें भाई की लंबी उम्र के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए और घर में धन धान्य और सुख वैभव की प्राप्ति के लिए मनोकामनाएं लेकर के इस पर्व को करती हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस पर्व को सामा चकेवा के नाम से जाना जाता है। यह पर्व जो है 7 दिनों तक होती है। 7 दिनों तक इस पर्व को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो होती है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी से लेकर के पूर्णमासी तक होती है, पूर्णमासी के रात तक होती है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि भारत के जो बिहार प्रांत है उसकी जो मिथिला की महिलाएं हैं, ये समूह में संगीत करती हैं, नृत्य करती हैं और इसमें मिट्टी के बने हुए होते हैं सामा चकेवा, मूर्तियाँ होती हैं, कलाकृतियाँ होती है। उसको अपने आंगन में या चौके में रख करके वहाँ पर में मिट्टी के दीपक दिए जला करके पूजा करती हैं। उनके लोकगीत जो होता है वो गीत गाती हैं समूह में मिल करके और इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही परंपरागत ढंग से इसका पूजा होता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुशील और सुंदर सुपुत्री थी जिनका नाम सामा था और सामा के माता का नाम जम्बावती और भाई का नाम जो उनका था वो सांबा था। बहुत ही सुशील और सुंदर कन्या थी सांबा, जिनकी शादी जो थी, ब्याह जो थी, वह कराया गया था चक्रवाक नाम के राजकुमार से, जिसको चकेवा भी कहते हैं। तो द्वारका में एक दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस रहता था, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी रहता था, राक्षस तो नहीं कह सकते उसको, रहता था, जिसका नाम चूरक था। तो उसने क्या किया कि सामा को बदनाम कर दिया, सामा के बारे में गलत अफवाहें फैला दी, जिसके कारण सामा जो है वह बदनाम हो गई। उसके चरित्र पर में अंगुली उठाया गया चूरक के द्वारा। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर के सामा को शाप दे दिया और वो जिसके कारण सामा जो है वह पक्षी बन गए, चिड़िया बन गए और उनके साथ जो भी थे ऋषि मुनि सब चिड़िया बन गए जो भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। और जब चक्रवाक जो चकेवा था उसने देखा कि सामा को चिड़िया बना दिया गया तो वह भी पत्नी के वियोग में, सामा के वियोग में चिड़िया बन गया उसके साथ रहने के लिए। तो यह एक प्रेम था उसके प्रति, सामा के प्रति चकेवा का। जब ये बातें सांबा को पता चली, जो सामा की भाई थे उनको पता चली, तो वो उनके वियोग में बहुत दुखी हुए। उनके विरह में, उनके चले जाने से, सामा के चिड़िया में परिवर्तित होने से वो काफ़ी विरह में हो गए, वियोग में आ गए। और उनका प्रेम ऐसा था भाई बहन का कि उन्होंने इसके लिए बड़ी तपस्या की, तप किया, योग किया बहुत दिनों तक। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने उस श्राप से उसको, सामा को मुक्ति दे दी और श्राप से मुक्ति होते ही सामा और उसके जो पति चकेवा थे वो और भी ऋषि मुनि जो भी उस श्राप से श्रापित होकर के पक्षी बन गए थे वो सब फिर दिव्य रूप स्वरूप में आ गए। तभी से इस पर्व को बड़े धूमधाम से बिहार प्रांत के मिथिला की महिलाएं जो हैं सो मनाती हैं और इसका जो मनाने का मेन उद्देश्य होता है, वो है भाई बहन का प्रेम, पति की दीर्घायु, लंबी आयु, स्वास्थ्य अच्छा रहे और घर में धन धान्य रहे और हर तरह से सुख संपदा बना रहे। तो कैसा लगा आपको हमारा इस पर्व के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दिया है? यदि आपको यह अच्छा लगे
तो कृपया मुझे फॉलो कीजिए, मेरे इसको लाइक कीजिए और हो सके तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।